मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानं सुप्रतानं स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भोक्त्वा भोगान् स्तवेष्टान् पुनरपि धिष्णोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपतिमधुरभुक् मायया भोजयन् माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्रास्य भोगान् सविष्टान् पश्चाचान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् पापसो नस्तुरीयः। हम लोग स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट मुंबई में स्वाध्याय के सत्र में उपस्थित है। विषय चल रहा है मांडुक्य उपनिषद और उसका इस संबंध भाष्य अवतरणिका चल रही है। कल हम लोग 24 पृष्ठ के ऊपर देख रहे थे। जो द्वैत है वो अविद्याकृत है और अविद्याकृत द्वैत को निराकरण करना है, निवृत्ति करना है, तो उसके लिए ब्रह्म विद्या का प्रारंभ किया जाता है। तो ब्रह्म विद्या का प्रारंभ उसमें प्रमाण देते हैं। बृहदारण्यक के 2 श्रुतियां हैं। 2 श्रुतियों के माध्यम से ब्रह्म विद्या का प्रमाण के रूप में उपस्थित करते हैं। जो द्वैत है वो किसके कारण आया? अज्ञान के कारण आया, अविद्या के कारण आया। अविद्या कहिए, अज्ञान कहिए। तो अज्ञान से ये द्वैत की प्रतीति हो रही है। किसका अज्ञान? तो अपने स्वरूप का ज्ञान। 2 वस्तु है, एक आत्मा और एक अनात्मा। अनात्म वस्तु को द्वैत बोलते हैं। अनात्म वस्तु नाम रूपात्मक है, 5 महाभूतों से बना हुआ जगत है, इसलिए इसको अनात्म बोलते हैं, क्योंकि ये आत्मा से भिन्न है। जो आत्मा से भिन्न है, ये भिन्न क्यों दिखाई दिया? तो आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण, अर्थात आत्मा का अज्ञान होने के कारण ये अनात्मा रूपी द्वैत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अनात्मा रूपी द्वैत कार्य हैं
और आत्म अज्ञान कहिए, स्वरूप का अज्ञान कहिए, ये कारण है। कारण सत्वे कार्य सत्वम, उसको अन्वय बोलते हैं। कारण अभावे कार्य अभावम, उसको व्यतिरेक बोलते हैं। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यह द्वैत है और द्वैत नहीं है, ये यहाँ दिखा देते हैं। यत्र ही द्वैतमेव भवति, इसके ऊपर हम लोगों ने देखा, ये बृहदारण्यक की श्रुति यही बोलते हैं कि जो अज्ञान अवस्था में ये द्वैत हो जाता है और वो द्वैत के कारण जो है सब एक दूसरों को देखते रहता है और एक पूरा का पूरा सभी इंद्रियों के द्वारा सभी विषयों का ग्रहण हो जाता है। ये द्वैत की प्रतीति होती है। किसके कारण? अज्ञान अवस्था के कारण। और दूसरी वो द्वितीय अध्याय चौथी कंडिका और 14वें का पूर्वार्ध था, और 4 अध्याय तीसरी कंडिका 31वें बोल दिया, यत्र वा अन्यदैव स्यात्, यत्र मने जागृत और स्वप्न अवस्था में भी दूसरा ही दिखाई देता है। चाहे जागृत अवस्था में हो एक दूसरों को देखते ही हैं और स्वप्न अवस्था में भी देखते हैं, तो इसको ही बोला जाता है कि यह आत्मा के अज्ञान के कारण स्वप्न अवस्था में हो, जागृत अवस्था में एक दूसरे को देखते हैं। यत्र वा अन्यदैव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत्, अन्यो अन्यत् विजानीयात्, अर्थात एक दूसरों को देखे, एक दूसरों को सुने, एक दूसरों का रस लिया जाए, इस सभी क्रियाएं होने लगती हैं। ये क्रिया मात्र द्वैत में होती है, यह बताया। और बाद में द्वितीय अध्याय चौथी कंडिका का 14वां मंत्र ये व्यतिरेक बताते। अब दोनों में क्या बताया? कारण होने के कारण कार्य की प्रतीति हो रही है, माने अज्ञान के कारण। यत्र यत्र आया 2 बार, यत्र यत्र ऊपर, तो यत्र का अर्थ पहले में अज्ञान अवस्था बोल दिया, दूसरे में यत्र का अर्थ जागृत स्वप्न अवस्था में बोल दिया। ये द्वैत दिखाई देता है, इसका मतलब द्वैत है तो अन्वय हो गया। अब व्यतिरेक बताते हैं। यत्र यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत् तत् केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात्। यत्र का अर्थ है जिस अविद्या अवस्था में, नहीं हाँ यत्र विद्या अवस्था में बोलते, शब्द में कभी कभी गलती हो सकती है क्योंकि मन में तो रहता है वही भाव। ज्ञान अवस्था में, स्वरूप में स्थित अवस्था में, उसका नाम है यत्र, अर्थात कार्य कारण द्वैत समाप्त हुआ है, आत्म स्वरूप में स्थित है, अद्वैत स्थिति है, उसको बोलते यत्र। वह अस्य सर्वम आत्मैव अभूत्, ऐसी विद्या के अवस्था में सब कुछ आत्मा ही हो गया। तो आत्मा के अलावा दूसरा कोई भी पदार्थ ही नहीं है, दूसरा आत्मा के अलावा कार्यकरण संगात है ही नहीं है। जब कार्यकरण संगात होगा तो एक दूसरों को देखेंगे, एक दूसरों को सूंघेंगे, एक दूसरों को बोलेंगे, एक दूसरों का सुनेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया तो सब कुछ है ही नहीं है, बल्कि सब कुछ का क्या हो गया? आत्मा हो गया। इसी को नहीं नानास्ति किंचन, अब कुछ भी बचा नहीं है, आत्मा ही हो गया। ऐसी अवस्था में मैत्रेय को याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, अरे मैत्रेय अब सब कुछ आत्मा ही हो गया। ऐसी परिस्थिति में किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको अपना जाने, ये सब क्रियाएं कहाँ होगी? क्यों बोलते हैं विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इति। विज्ञातारम, अरे मैत्रेय वो विज्ञाता दृष्टा है, दृष्टा के स्वरूप में है, उसको कौन जानेगा? क्योंकि उससे भिन्न वस्तु होगी तो उसके माध्यम से ही इंद्री जानती रहती थी।
जो विज्ञाता है, दृष्टा की स्थिति होने के कारण एक इंद्रिय अपने विषयों को जाते थे, लेकिन अब एक अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण कार्यकरण संघात का अर्थात इंद्रियों का विषय जो द्वैत समूह है, इस द्वैत समूह को बोला जाएगा कार्यकरण संघात बोलिए। ये सब विलय हो गया, अर्थात सुषुप्ति अवस्था है, समझ लीजिएगा। सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ एक हो जाते हैं, वहाँ कोई पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपति मधुर भुक् मायया भोजयन्नो। पीत्वा सर्वान विशेषान, सब विशेष सब कुछ समाप्त हो गया, आत्मा ही और विशेष का अर्थ हो गया द्वैत, ये द्वैत वो द्वैत, अब एक आत्मा ही रह गया। तो ऐसी स्थिति में कौन किसको देखे, देखने वाला कोई रहता नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन ब्रह्म विद्या प्रकाशन, ये ब्रह्म विद्या का अर्थ ये उपनिषदों के प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध किया, जहाँ अज्ञान अवस्था रहती है वहीं द्वैत की उपस्थिति होती है। यदि अज्ञान नहीं है तो द्वैत प्रपंच नहीं आने वाला है। जो भी ये द्वैत प्रपंच है, ये द्वैत प्रपंच का कारण क्या है? अपने स्वरूप का अज्ञान है। जैसे मिट्टी होगी तब घड़ा बनेगा, घर में भोजन की सामग्री होगी तो भोजन तैयार होगा, कपड़े के लिए धागा आदि कंपनी में होगा तो अपना कपड़ा तैयार होगा। ये जो भवन आदि बने हुए हैं, इस भवनों का कच्चा मटेरियल यदि रहेगा तो ये बनेंगे। इसका मतलब उपादान कारण से कार्य की सिद्धि होती है। कारण सामग्री को बोलते उपादान कारण। तो उपादान कारण नैयायिक बोलते हैं उपादान कारण, और केवल वेदांत बोलते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। वहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ न्याय भाषा में समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त का 3 होते हैं, और यहाँ वेदांत में उपादान कारण माना। जहाँ नैयायिक ने समवायी कारण माना तो उसको यहाँ उपादान का अर्थ है उपहित, अर्थात वहां नजदीक होता, उसके बिना कार्य ही नहीं होगा। अर्थात ये सिद्ध हुआ स्वरूप का अज्ञान हो तो ये द्वैत है, अन्यथा द्वैत नहीं है। हम कुछ भी देख रहे हैं, इसका मतलब हम अपने को भूल गए हैं। यदि हम अपने में समाहित किया जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जागे ने जो तो जगत दिखे नहीं, ऊंग माँ अटपटा भोग भासे। अपने स्वरूप में स्थित होकर देखा जाए, जाकर आता है, जागृत अवस्था में नहीं, अपने स्वरूप में स्थित होकर देखा जाए, उसी को बोल दिया सर्वम आत्मय अभो, सब आत्माय हो गया। ये अपने स्वरूप में जाकर स्थित होने के बाद में कोई कुछ देखने वाला रहता नहीं है, सब स्वयं ही होता है। इत्यादि श्रुतिभ्य अस्य अर्थस्य सिद्धि ही, माने ये सिद्ध कर दिया। इत्यादि श्रुतिभ्य, इन श्रुतियों के द्वारा, 2 श्रुतियों के द्वारा क्या सिद्ध किया गया? अस्य अर्थस्य माने अज्ञान सत्वे द्वैत सत्वम, ये सिद्ध किया। माने सिद्धांत ने अज्ञान सत्वे द्वैत सिद्धम माने सिद्धि। अस्य अर्थस्य सिद्धि, अर्थात द्वैतस्य सिद्धि। किमर्थं भवति? अद्वैत अज्ञानेन भवति। अब चलिए, अब यहाँ पर बहुत सुंदर जो प्रथम प्रकरण में क्या आगम प्रकरण है, वो आगम प्रकरण का धीरे धीरे चारों प्रकरणों का यहाँ पर अब प्रारंभ करते हैं। हेडिंग दिया है 24 पृष्ठ में ही। हेडिंग का अर्थ है छोटा सा प्रकरण चतुष्टय प्रतिपाद्य अर्थ निरूपणम, ये दिया क्योंकि विषय दे दिया अपना। किसका पुस्तक है ये? गीता प्रेस का। गीता प्रेस का छोटे से अक्षरों में, मतलब ये भाष्य क्या बोल रहा है, किस विषय का बोल रहा है, वो थोड़ा सा पहला दिग्दर्शन करते हैं। तो आगे क्या कर रहे हैं? 4 प्रकार के जो प्रकरण हैं उनका यहाँ निरूपण किया जा रहा है। तत्र तावत् ओंकार निर्णयाय प्रथमं प्रकरणम आगम प्रदानम
आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। तत्र तत्र माने उन 4 प्रकरणों में, प्रकरण चतुष्टये 4 प्रकरणों में, तावत ओंकार निर्णयाय, ओंकार के निर्णय करने के लिए, प्रथमम प्रकरणम, जो प्रथम प्रकरण प्रारंभ किया जाता है, माने ओंकार के निर्णय के लिए पहला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। और वो पहला प्रकरण क्या है? आगम प्रदानम, अर्थात आगम प्रदान है। तो आगम प्रदान का अर्थ हो जाता है, एक प्रदान होता है और एक गौण हो जाता है, माने मुख्य रूप से बोलते हैं ना। जैसे हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसके 2 प्रयोजन होते हैं, एक मुख्य प्रयोजन होता है और एक गौण प्रयोजन होता है। उसकी छाया मिलना, पत्ते मिलना, लकड़ी मिलना, एक गौण है और फल है प्रदान। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो आगम प्रदान है, आगम का अर्थ है वेद, श्रुति, माने यहाँ श्रुति प्रदान है, अर्थात उपनिषदों के मंत्रों को प्रधानता दी जाती है पहले प्रकरण में, उसी को आगम प्रदान बोलते हैं। और ये ओम किसके लिए है? ओमकार का निर्णय करने के लिए ये आगम प्रकरण है। और किसके लिए है? आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। एक तो ये पहला प्रकरण तो ओंकार के स्वरूप का निर्णय करने के लिए है और वह आगम प्रदान है, और दूसरा आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय भूत है। ये जो आगम प्रदान है, इससे किसकी प्राप्ति होती है? आत्मा की प्राप्ति होती है। मुख्य फल है आत्मज्ञान, माने ओंकार निर्णय ये गौण होगा और आत्मज्ञान जो है मुख्य आत्मा का निर्णय बोल दिया, और आत्म तत्व प्रतिपत्ति माने 2, ओंकार का निर्णय गौण हो गया और आत्मा की प्राप्ति ये मुख्य हो गया। इसके लिए आगम प्रदान का प्रतिपादन करने के लिए जा रहे हैं। यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प उपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति ही तस्य द्वैतस्य हेतुतो वैतत्य प्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम। यहाँ तक आया द्वितीयं प्रकरण, क्योंकि पहला प्रकरण बता दिया ओंकार का स्वरूप निर्णय करने के लिए है, और साथ ही वह जो पहला प्रकरण आगम प्रकरण है वो आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय है, इस प्रकार बताया। फिर दूसरा प्रकरण किसके लिए है? दूसरा प्रकरण है वैतत्य प्रकरण। वैतत्य प्रकरण बोलते हैं ना, पहले प्रकरण का हम अध्ययन करने के बाद में सफलता मिल गई तो दूसरे प्रकरण के लिए जाने की क्या जरूरत है? अक्के मधु विंदती चेत पर्वतम कथम ब्रजेत। भाष्यकार की पंक्ति है, अक्के मधु विंदती चेत, मैंने घर में ही यदि शहद प्राप्त हो जाता है तो पर्वतम कथम ब्रजेत, पहाड़ों में घने जंगलों में जो कांटे है उनमें से शहद निकालना कोई आसान नहीं, वहां क्यों जाया जाता है? लेकिन कब? यदि घर में मिलता तो क्यों जाए? घर में नहीं मिलता है इसलिए जाया जाता है। इसी प्रकार पहले प्रकरण से ही पूरे जीवन की इति श्री या सिद्धि नहीं होती है, इसलिए दूसरे प्रकरण की तरफ भी जाना पड़ता है। तो दूसरे प्रकरण किसके लिए हैं वो बताते हैं। यश द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति ही, क्योंकि ये द्वैत प्रपंच जो भी 5 महाभूतों से बना हुआ, ये नाम रूपात्मक, ये जगत कहिए, संसार कहिए, इसको द्वैत प्रपंच बोलते हैं। इस द्वैत प्रपंच की निवृत्ति के लिए या निवृत्त उपशमे माने निवृत्त होने पर ही अद्वैत की प्रतिपत्ति होगी, माने अद्वैत तत्व का बोध होगा। माने अद्वैत तत्व जो अपना स्वरूप है,
ये अद्वैत स्वरूप अपनी स्थिति है, उसकी प्राप्ति, उसका बोध कब होगा? तो बोल दिया जिस अवस्था में द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होती है। यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे, यस्य द्वैत प्रपंचस्य माने जिस द्वैत प्रपंच का उपशमे माने निवृत्ति होने पर, इस सप्तमी है निवृत्ति होने पर अद्वैत प्रतिपत्ति। बोले रामे वने गते दशरथः पंचत्वं गतः, दशरथः पंचत्वं गतः, दशरथ महाराज के प्राण पखेरु उड़ गए, माने पंचत्वं गतः, महाराज दशरथ के प्राण चले गए। कब चले गए? रामे वने गते सती बोले, राम वन में जाने पर, सब में सप्तमी दी। इसी प्रकार यस्य द्वैत प्रपंच से, जिस द्वैत प्रपंच की उपशमे मन उपशमन मन निवृत्ति होने पर अद्वैत की प्रतिपत्ति, अद्वैत तत्व का बोध होता है। माने अद्वैत तत्व का बोध अपने स्वरूप, क्योंकि अपने अज्ञान के कारण ये द्वैत प्रपंच है, और ये द्वैत प्रपंच जानने पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अपने स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए द्वैत प्रपंच की प्रतीति हो रही है। और ये जब तक द्वैत प्रपंच की प्रतीति हो रही है तब तक इस मानव शरीर मिलने पर भी पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम जननी जठरे शयनम, ये जो स्थिति है, ये जो पीछे लगा हुआ भव रोग है, उसकी निवृत्ति होने वाली नहीं है। और इस अध्ययन करने का फल क्या है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, क्योंकि इसका अधिकारी वही है। वो कितने समय इस संसार रूपी जंगल में घूम रहे हैं, और घूमते घूमते अब थक गए हैं। अब इसमें हमें घूमना नहीं है, इससे छूटना है। इस प्रकार जिसके लिए एकमात्र दृढ़ निश्चय हुआ है, ऐसा जो साधक, उसको मुमुक्षु साधन चतुष्टय संपन्न बोलते हैं। वही ये सोचता रहता है कि ये द्वैत प्रपंच का निवारण कैसा होगा, ये दुख की निवृत्ति कैसी होगी, तो उसके लिए रात दिन भर विचार करते रहता है। तो द्वैत प्रपंच की निवृत्ति किससे होगी? और द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर ही अद्वैत की प्राप्ति होगी। जैसे कुएं के ऊपर बहुत कुआं खोदते, इसका मतलब क्या कर दिया? पानी के ऊपर बहुत आवरण आया हुआ था, उस आवरण को हटा दिया तो पानी मिल गया। उसको आप चाहे बोरिंग बोलिए, चाहे कुआं बोलिए, या तालाब बोलिए, चाहे तालाब खोदे या कुआं खोदे या बोरिंग खोदे, कोई भी खोदे, तो पानी जो निकलता है, पानी निकलता है क्या? पानी के ऊपर से आवरण हटाता है। जो भी ये कार्य हो जाता है, ऊपर मिट्टी आदि निकालना, ये केवल आवरण हटाना है। इसी प्रकार अद्वैत तत्व की प्राप्ति तब होती है कि जो है अद्वैत के ऊपर द्वैत का जो आवरण आया हुआ है, तो द्वैत की निवृत्ति होने पर अद्वैत की स्थिति होती है। कैसी होती है? उसके लिए दृष्टांत दिया, रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प उपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति ही। इतना है रज्ज्वाम इव। अब यहाँ अद्वैत प्रतिपत्ति ती जो है रस्व शब्द है, हरि की तरह, हरि ही मति ही। अब वहां पर ती दीर्घ हो गया। दीर्घ क्यों हो गया? वहां अद्वैत प्रतिपत्ति ही, मति ही, हरि ही, इस प्रकार विसर्ग रहता है। और वो विसर्ग आगे र है, तो र को देकर पूर्व का र लोप हो जाता है, और फिर रोरी सूत्र लगता है। उसके बाद में ढोलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये सूत्र लगकर पूर्व का जो स्वर है, ती स्वर है, वो दीर्घ बन गया। तो बन गया अद्वैत प्रतिपत्ति, माने इतनी दीर्घ, जो दीर्घ बन गया
वो किसी व्याकरण के सूत्र के कारण बन गया। अब द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर अद्वैत की प्राप्ति होती है, यह सिद्धांत हो गया। द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर अद्वैत की प्राप्ति, अद्वैत की स्थिति। कैसे? अरे कुछ उदाहरण आदि देंगे समझाने के लिए, या ऐसा ही बोल दिए बाबा वाक्यम प्रमाणम। नहीं, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, शास्त्र वाक्यम प्रमाणम। क्या प्रमाण, क्या दृष्टांत है? रज्ज्वम इव सर्पादि विकल्प उपशमे। रज्ज्वम ये सप्तमी है, माने रज्जु, रज्ज्वम माने रज्जु में जिस प्रकार, सर्पादि विकल्प उपशमे, सर्पादि जितने भी है वो विकल्प है, और उनका उपशम होने के बाद में रज्जु तत्व प्रतिपत्ति, माने रज्जु का ज्ञान कब होगा? तो रज्जु के ऊपर जो सर्पादि विकल्प दिखाई दे रहे हैं उनकी निवृत्ति होने पर रज्जु तत्व का, रज्जु अधिष्ठान का ज्ञान होगा। जैसे पानी कब दिखेगा? पानी के ऊपर से आवरण हटेगा तब पानी दिखेगा। इसी प्रकार रज्जु का ज्ञान क्या? रज्जु माने डोरी, रस्सी, जो बंद अंधकार में रस्सी पड़ी हुई थी, तब जो है उस रस्सी का अज्ञान था, और सामान्य ज्ञान है ये रस्सी है बोल के ऐसा विशेष ज्ञान नहीं है, और इसको बोलते विशेष ज्ञान का अभाव। और इदम ये कुछ तो पड़ा हुआ है, इसको बोले सामान्य ज्ञान है, उसके ऊपर तुरंत संस्कार के कारण अनेक विकल्प भाषित हो गए। माने उस मंद अंधकार में पड़ी हुई वस्तु ये कुछ है, बस कुछ है, माने कुछ का ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हुआ, और विशेष का अज्ञान। ये डोरी है, ये रस्सी है, इस प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं है, तो उसके कारण व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के संस्कार होने के कारण तुरंत वो रज्जु आवृत हो गई, रस्सी ढक गई, और रस्सी के ऊपर विक्षेप क्या बन गया? सर्प बन गया, माला बन गई, भूछिद्र बन गया, दंडा बन गया, अनेक पदार्थ बन गए। मानी जो कि हाई नहीं है, नहीं होने पर भी जो दिखाई देते हैं उनको बोलते विकल्प, इसलिए यहां बोल दिया विकल्प। और योग सूत्र में एक सूत्र है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञान अनुपाति। अब देखिएगा, सर्प शब्द का अनुगम हो रहा है, शब्द ज्ञान हो रहा है, शब्द ज्ञान अनुपाति, बोले सर्प शब्द का भी पता चल रहा है, माला भी बोल रहा है, भूछिद्र भी बोल रहा है, दंडा भी बोल रहे हैं, ये सब शब्द ज्ञान अनुपाति हो गए। लेकिन वस्तु शून्य, वास्तविक देखा जाए तो वहां पर सर्प नहीं है, वस्तु नहीं है, लेकिन वस्तु के शब्दों का ज्ञान हो रहा है। माने सर्प नहीं है, माला नहीं है, दंडा नहीं है, भूछिद्र नहीं है, चारों के चारों नहीं है, लेकिन चारों वस्तु के जो नाम हैं, ज्ञान नाम कहिए, वो शब्द कहिए, वो शब्द ज्ञान अनुपाति हो रहे हैं। माने ना माला है, ना सर्प है, ना दंडा है, ना भूछिद्र है, इसको बोलते हैं वस्तु शून्य। ये चारों वस्तु पदार्थ तो है ही नहीं है, लेकिन उनका नाम शब्द ज्ञान अनुपाति तो हो रहे हैं, इसको बोलते विकल्प। तो कहने का तात्पर्य, उस रज्जु अभी विकल्प उपशमे, मन ये चारों वस्तु शून्य है, हाई नहीं है, किसके कारण दिखाई दे रहे थे? रज्जु के अज्ञान के कारण दिखाई दे रहे थे। जैसा है किसी ने टार्च लगा दिया, टार्च लगाते ही जो विकल्प थे वे गायब हो गए और रज्जु का ज्ञान हो गए। यदि वास्तविक वस्तु होती, वास्तविक सर्प होता, वास्तविक माला होती, तब रस्सी के ज्ञान से वो जाते नहीं थे, लेकिन विकल्प थे। विकल्प का अर्थ है एक प्रकार का आरोप, माने आरोप माने जो ना हो, विक्षेप अर्थात जो वास्तविक न होता हुआ जो दिखाई देने वाला विवर्त है, विकल्प है, उसकी निवृत्ति हो जाने के बाद में रज्जु का अधिष्ठान का ज्ञान होता है। तस्य द्वैतस्य हेतु तो वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम्। अब जैसे ये
विकल्पों का माने आरोपित वस्तुओं का उपशम हो जाने के बाद में रज्जु तत्व अनारोपित अधिष्ठान का ज्ञान होता है, ये सिद्ध हो गया। इसमें क्या हो गया, जो वैतथ्य प्रतिपादन अर्थात द्वितीय प्रकरण जो है, इस द्वैत प्रपंच का हेतु के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से क्या प्रतिपादन करना है, वैतथ्य माने मिथ्या है, माने जो द्वैत प्रपंच है, ये जो द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहे हैं ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। इसको हेतु के द्वारा, युक्ति के द्वारा सिद्ध करने के लिए द्वितीय प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण। तो वैतथ्य प्रकरण अर्थात वैतथ्य माने है विगतः तत्वं यस्मात् स वैतथ्य, जिसमें से तत्व निकल गया है, वास्तविक है ही नहीं है, माने आरोपित है। जो आरोपित पदार्थ है, ऐसा जो मिथ्या है, उसकी सिद्धि के लिए द्वितीय प्रकरण है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, रज्जु के ऊपर जो सर्प आरोपित थे, आरोपों का बाध हो जाने के बाद में अनारोपित अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान होता है। इसी प्रकार जो द्वैत प्रपंच आरोपित है अज्ञान के कारण, और आत्मा का ज्ञान होने के कारण अद्वैत प्रपंच का बाध हो जाता है, उपशम हो जाता है। इसको बोलते हैं आरोप की निवृत्ति होने के बाद में अनारोपित आत्मा अद्वैत है, उसका बोध हो जाता है। इसको बोलते हैं हेतु के द्वारा, यानी इसको हेतु बोलते हैं, क्योंकि जो द्वैत प्रपंच है ये कैसे है, विकल्प है, विकल्प है, मिथ्या है, मिथ्या है, आरोपित है। ये किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, युक्ति के द्वारा, हेतु माने तर्क के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तर्क तो यही होता है, ये जो भी दिखाई दे रहा है प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्, इसको बोलते हैं हेतु का अर्थ है अनुमान कहिए, तर्क कहिए। तर्क के द्वारा, तर्क अनुमान में तीन वस्तु होते हैं, एक पक्ष होता है, पक्ष के ऊपर साध्य होता है, साध्य को साध्य करने के हेतु होता है, और उसके लिए दृष्टांत चाहिए। अब तर्क संग्रह में ये सब लिखा हुआ है, पक्ष, साध्य, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, उसके अवयव होते हैं। तो अवयव का अर्थ है एक एक अंग होते हैं, एक एक अंगों के द्वारा अनुमान की सिद्धि होती है। अब देखिएगा, पर्वतो वन्यमान धूमात्य, स्वाध्याय श्रवण करने वाले हमेशा ये वाक्य सुनते हैं, क्योंकि यहाँ युक्ति प्रदान बहुत सुंदर, ये मांडुक्य कार्य का कोई सामान्य नहीं है। युक्ति 2 में द्वितीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण, इनमें युक्ति देनी पड़ती है। युक्ति का अर्थ है तर्क के द्वारा ही सिद्ध करना है। अब ये दोनों तर्क प्रधान हैं, और पहला प्रकरण आगम प्रधान है। पहले प्रकरण आगम करता है, शास्त्र भाष्य उपनिषदों के माध्यम से, ब्रह्मसूत्र उपनिषद आदि के माध्यम से बहुत सुंदर अपने स्वरूप का बोध करेगा। लेकिन बाद में 2 प्रकरण हैं, वैतथ्य प्रकरण हो, अद्वैत प्रकरण हो, इन दोनों को समझने के लिए तार्किक बुद्धि चाहिए, और चौथे के लिए तो और भी विशेष, वो तर्क करते रहते तो उनको तर्क हमें सुनने की योग्यता भी होनी चाहिए, मध्यस्थ होने के लिए। जैसे अपना शास्त्रार्थ चलता है, शास्त्रार्थ में जो मध्यस्थ होते हैं, गुरु लोग बैठे रहते हैं, दोनों का बहुत बढ़िया समझते हैं। पहला अपना पक्ष जो प्रस्तुत करता है एक व्यक्ति, तो अपना मत प्रस्तुत करने के बाद में उस व्यक्ति को मध्यस्थ बोलते हैं। क्या इस शब्द का आपको पता है, इस शब्द का अर्थ पता है, माने जितना तुम बोल रहे हो उन सभी शब्दों के अर्थों के बारे में यथार्थ जानते हो क्या नहीं? यदि जानते हो तब तुम पक्ष रख सकते हो अपना, नहीं तो नहीं। अब उत्तर देने क्यों नहीं, तो अपना कंठस्थ कर दिया और बोल दिया। कोई भी एक वाक्य पूर्व पक्ष कंठस्थ कर दिया और अपना मत प्रस्तुत किया, ऐसा नहीं है। हर एक शब्दों का अर्थ यथार्थ रूप से जानता हो तब वो अपना मत प्रस्तुत करता है, और फिर दूसरा जो उसका खंडन करने के लिए अपने वाक्यों का प्रयोग करता है, उसको भी पूछा जाता है एक एक शब्द बोलते हो उसको आप समझ कर बोल रहे हो या केवल
कंठस्थ करके बोल रहे हो, समझ कर बोल रहे हो तो बैठो। तो कहने का तात्पर्य मध्यस्थ व्यक्ति जो होता है वो दोनों की बातों को अच्छी प्रकार से समझता है, कहाँ ये समझ कर बोल रहे हैं और कहाँ अंधेरे में लट मार रहे। अंधेरे में लट मारना और समझ कर बोलना, जो समझ कर बोल रहा है उसकी दृष्टि से पता चलता है, उसके बोलने में पता चलता है कि ये अनुभव से बोल रहा है, अर्थात उस पंक्ति का इन्होंने बहुत बढ़िया कुछ ना कुछ अपना अनुभव किया है, समझा है, तब ये बोल रहा है। और यदि इधर उधर शब्द जा रहे हैं तो बोला जाता है कि अंधेरे में लट मार रहा है या अंधेरे में तीर मार रहा है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर भी हम लोगों को एक थोड़ा थोड़ा तर्क समझेंगे, तभी हम लोग आगे आनंद में अध्ययन करते रहेंगे। अनुमान जो होता है, अनुमान में तीन होते हैं, पक्ष, साध्य, हेतु। जैसे पर्वत पक्ष हो गया, वन्नी कहिए, अग्नि कहिए, उसको साध्य बोलते हैं, और धूम को हेतु बोलते हैं। हेतु के द्वारा पक्ष में साध्य की सिद्धि की जाती है। अर्थात कौन हेतु है? धुआ हेतु है। साध्य कौन है? वन्य है। धुआ पर्वत में वन्य को क्यों सिद्ध करेगा? कैसा सिद्ध करेगा? धुए के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वह वन्य को सिद्ध करता है? अनुमान का अर्थ है वन्य नहीं दिखाई दे रही है। देखिएगा, जंगल में अपना कोई मित्र लोग गए और उनको सिगरेट सुलगाना था और उसके लिए आग की जरूरत थी। पर्वत में कहीं दूर धुआं दिखाई दे रहा था। धुआं देखते ही तुरंत दूसरे ने कहा, देखो वहां अग्नि है। अरे वहां तो अग्नि दिखाई नहीं दे रही ना, अग्नि नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या दिखाई दे रहा है? वहां दिखाई दे रहा है एकमात्र धुआं। तो धुआं देखने से वहां अग्नि का निश्चय कैसा होगा? माने निश्चय हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। इसको बोलते हैं अनुमिति। अनुमिति, अनु मनी बाद में, मिति मनी ज्ञान। धुएं के कारण, धुएं को देखने के अनंतर वन्य का ज्ञान। धुएं को देखने के बाद में वन्य का ज्ञान हो गया, तो इसको बोलते हैं अनुमिति। इस अनुमिति के लिए अनुमिति कार्य हो गया, अनुमिति ज्ञान है। क्योंकि जो अपना बोलते हैं ना, या कितने प्रकार के ज्ञान हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमिति है, उपमिति है, शब्द अर्थापत्ति है, शब्द अपने शब्द है। छह क्या है? ज्ञान है। और छह ज्ञान के छह साधन भी है। पहला प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा अनुमिति, तीसरा उपमिति है, शब्द, ठीक, अनुमिति, उपमिति, शब्द, शब्द प्रमाण, इसके द्वारा शब्द ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण होता है, शब्द ज्ञान होता है, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। 6 प्रकार के ज्ञान होते हैं। 6 प्रकार के ज्ञान के द्वारा ये पूरा का पूरा अपना व्यवहार चलता है। तो ये 6 प्रकार के ज्ञान के लिए 6 प्रकार के साधन भी है। प्रत्यक्ष के लिए 8 साधन हैं और अनुमिति ज्ञान के लिए अनुमान साधन है। तो अनुमान में 3 होते हैं और अनुमिति में 2 होते। पर्वत वन्य वाला है, ये निश्चय को अनुमिति है, और उसके लिए अनुमान क्या है? पर्वत वन्यमान धूमार। पर्वत वन्य वाला धुआं होने से, माने धुआं होने से, ये धुआं हेतु है। धुआं हेतु के द्वारा वन्य का ज्ञान हुआ है पर्वत में, और जाते हैं तो वहां वन्य मिलती है। अब इससे क्या हो गया? माने धुएं में वन्य को सिद्ध करने के लिए शक्ति बैठी हुई है। उस शक्ति का नाम है व्याप्ति। वो व्याप्ति बैठे, उसको शक्ति बोलते, व्याप्ति बोलते हैं। और धुएं में वन्य का एक प्रकार का ऐसा संबंध बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं अविनाभाव संबंध बोलते हैं। एक दूसरे के बिना हो नहीं सकता, अविनाभाव संबंध। तो इसका मतलब वन्य कारण है
और धुआं कार्य है, जो कार्य दिखाई दे रहे हैं तो कारण के बिना नहीं है। वन्य वहाँ कारण अदृश्य है, लेकिन कार्य दिखाई दे रहा है तो कार्य के ऊपर से कारण का निश्चय होता है। जैसे कहीं पर राम और लक्ष्मण जंगल में हमेशा साथ में रहते थे और लक्ष्मण दिखाई दिया तो तुरंत लक्ष्मण का ज्ञान देखने पर तुरंत अपना राम का स्मरण हुआ। इसको बोलते एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति। एक संबंधी ज्ञान दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है। क्यों? दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे रामचंद्र भगवान के सामने सती माता आ गई सीता बनकर और राम जी ने बोल दिया, हे माते हमारे आराध्य को कहाँ छोड़ के आ गए। इसका मतलब सती को उन्होंने आराध्य माता का ही दर्जा दे दिया और माता का दर्जा देकर जो है आराध्य का स्मरण कर किया कि वो कहाँ है। इसी प्रकार ध्रुवे को देखने के बाद में वन्य का स्मरण हो जाता है। इसको बोलते हैं दोनों में अविनाभाव संबंध है। हेतु में साध्य की व्याप्ति है। इसी प्रकार हेतु के द्वारा ये द्वैत प्रपंच को मिथ्या सिद्ध करना है। तो द्वैत प्रपंच मिथ्या है, ये झूठा है। झूठा का अर्थ दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वह नहीं है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि वस्तु नहीं है, वस्तु तो है ही, वस्तु अपनी जगह पर है, लेकिन वस्तु का वास्तविकता नहीं है, अर्थात वे न होते हुए भास रहे हैं। आभासित है, आरोपित है, विकल्प है, केवल दिखते हैं। जैसे चित्र के ऊपर अपना पिक्चर में बहुत बड़ा पर्दा था, रहता ही है। और देहाती माई जो है, देहाती माई अपने पति के साथ मुंबई गई हुई थी और जो बच्चों ने ले गए अपना टॉकीज में ले लिया, पिक्चर टॉकीज में, और वहाँ पिक्चर में ही अपना आग लगी हुई थी पर्दे के ऊपर। वास्तविक आग नहीं लगी थी लेकिन आग लग गई और दोनों जो है बोलने चिल्लाने लगे, आग लग गई, आग लग गई, भागो भागो, आग लग गई, भागो। अब बताइए, दूसरे लोग तो आनंद से देख रहे थे, उनको पता था कि ये जो आग है ये आग वास्तविक नहीं है, केवल दिखती है, आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, लेकिन ये आग किसी को जलाने वाली नहीं है। आग दिखने मात्र से वह हमें जलाने वाली नहीं है। इसी प्रकार ये द्वैत प्रपंच भी, ये दिखने पर भी हमें ना काटे। इस द्वैत प्रपंच को काल व्याल बोला गया भागवत में, सर्वत्र भक्ति दर्शन में आदि। ये काल रूपी सर्प है संसार, संसार रूपी व्याल है, व्याल मन सर्प है। तो ये काट रहा है और उसका झर चढ़ता है, उसके झर के कारण ये 84 का फेरा होता है। ये 84 का जो चक्कर चल रहा है, ये संसार रूपी सांप के दांत में से झर चढ़ा हुआ है। अब ये सांप तो दिखाई दे लेकिन इसका झर निकाल दिया जाए तो ये इनको सत्यत्व मानना ये झर है और ये चित्रवत हो जाना ये मिथ्या है। उनका वाद हो जाने के बाद में उनके साथ सुख से अपना प्रपंच में रहिए। जैसे जनक महाराज आदि सुख से राज्य कर रहे हैं, अपना राजकाज बिल्कुल उनको क्या नहीं होता है, तकलीफ देने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ मिथ्या का अर्थ, मिथ्या कहिए, बाद कहिए, केवल वस्तु में जो वास्तविकता थी वह नहीं है। उसमें वास्तविकता यदि सत्य तो बोलते सत्य दो हो जाएंगे, फिर अधिष्ठान भी सत्य होगा और विकल्प भी सत्य होगा, ऐसा नहीं है। केवल रस्सी ही अधिष्ठान सत्य है और दिखाई देने वाले केवल आरोपित है। और रस्सी का ज्ञान होते वो भाग जाते, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के बाद में ये द्वैत प्रपंच का बाद हो जाता है, उनकी मिथ्या हो जाते हैं। कैसे? तो यह अनुमान प्रमाण के द्वारा आदि हेतु के द्वारा सिद्ध करना पड़ता है। बोलते हैं प्रपंच मिथ्या या द्वैत मिथ्या। क्यों? दृश्यत्वा, यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। जैसा जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, इसको बोलते
साध्य के हेतु में व्याप्ति या हेतु में साध्य का अविनाभाव संबंध, इसी प्रकार दृश्यत्व हेतु में क्या होना चाहिए, मिथ्यात्व होना चाहिए। उसके लिए दृष्टांत दिया जाता है। व्याप्ति के लिए व्याप्ति का अनुभव, हेतु में साध्य की व्याप्ति है, हेतु में अविनाभाव संबंध है। हेतु का ज्ञान होने पर उसके संबंधी साध्य का ज्ञान होता है। जैसे लक्ष्मण का ज्ञान होने पर राम का स्मरण हो जाता है। सती माता का दर्शन राम जी ने किया तो शिव जी का स्मरण आ गया। इसको बोलते हैं व्याप्ति का अनुभव होना। ये उदाहरण में होता है। उदाहरण का अर्थ है दृष्टांत स्थान में। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग है। कहाँ पर? रसोई घर में, जो पुरानी यज्ञशाला में, ये देख लीजिएगा। इसी प्रकार जहाँ दृश्यत्व है वहाँ मिथ्यत्व है। स्वप्न में बहुत कुछ दिखाई देने लगा था, दृश्य दिखाई देने लगा था, तो जागते ही वो जो है द्वैत प्रपंच भाग गया, तो इसको बोलते हैं मिथ्या। मतलब इसका मतलब जागृत का द्वैत मिथ्या सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया जाता है स्वप्न में। स्वप्न में दृश्यत्व भी है तो झूठा है। इसी प्रकार स्वप्न पदार्थ को, दृश्य को अपना झूठा करने के लिए, मिथ्या करने के लिए जागृत बोलाता है। इसी प्रकार स्वप्न द्वैतम, क्योंकि स्वप्न में अनेक प्रकार की कल्पना, इसीलिए बोलते हैं ना मुंगेर लाल के हंसे ने स्वप्ने, तो अनेक प्रकार के स्वप्नों में पदार्थ दिखाई देते हैं। तो इसलिए वह स्वप्न प्रपंच में जो द्वैत दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, क्योंकि दृश्यत्वात्। कैसे? जागृत में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या ही है। इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा कहिए, हेतु के द्वारा कहिए, युक्ति के द्वारा कहिए, क्या किया जा रहा है? अपना विकल्प का बाद होने पर, विकल्प माने आरोप का कहिए, आरोपित वस्तु का बाद होने पर अनारोपित अधिष्ठान की स्थिति प्राप्ति होती है। जैसे आरोपित सर्पों विकल्पों का बाद हो जाने पर रज्जु का होता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी द्वैत प्रपंच का ज्ञान के द्वारा बाद हो, किसका? अद्वैत ज्ञान के द्वारा बाद होने पर अद्वैत का ही ज्ञान होगा, अनारोपित आत्मा का ही बोध होता है। समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।